हमारा टॉपिक है वो है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? ईमेल मार्केटिंग से आप प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं? ईमेल मार्केटिंग से आप सर्विसेज को कैसे सेल करते हैं? ईमेल मार्केटिंग से आप जो है अपनी लीड्स को कैसे लेके आते हैं, अपने क्लाइंट्स को कैसे लेके आते हैं, ये सारा हम ईमेल मार्केटिंग में सीखेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए जो हम टूल यूज करते हैं उस टूल का नाम है मेल चैम्प। मेल चैम्प को हम ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। देखिए ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, अक्सर आपने देखा होगा आपको जीमेल में ईमेल रिसीव होती है। मतलब आप जीमेल में आए तो आपको जीमेल में ना ईमेल रिसीव हो रही होती है, जीमेल में आए और प्रमोशंस में आए तो यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको अक्सर ये ईमेल्स वगैरह रिसीव हो रही होती हैं। ठीक है, ये आपको गूगल के थ्रू हो रही थी, लेकिन ये आपकी ईमेल्स हैं। ठीक है, ईमेल्स मार्केटिंग ये जो है आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू शेयर हो रही होती है। मतलब ये जो किसी ना किसी इसके पीछे कोई टूल लगा हुआ होगा, या आपका मेल चैम्प होगा, या आपका गो हाई लेवल होगा, कोई भी आपका, या ब्रावो होगा, कोई भी आपका टूल हो सकता है जो इसके पीछे अटैच होगा। ठीक है, तो ये सारी जो आपको चीजें शो हो रही होती हैं, मतलब जो ये आपको टेम्पलेट शो हो रहे होते हैं, ये किसके थ्रू शो हो रहे होते हैं? ईमेल्स मार्केटिंग के थ्रू। और ये सारा कुछ आपको ईमेल्स मार्केटिंग के थ्रू आ रहा होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं आपको ये ईमेल्स मार्केटिंग के थ्रू हो रही होती है। तो ईमेल्स मार्केटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर ज्यादातर यूज होता है वो मेल चैम्प है। इसको मैं आपको यूज करना सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने मेल चैप को ओपन कर लेना, इसकी वेबसाइट पे आ जाना है और इसकी वेबसाइट पे आके लिखना mailchimp.com। और डॉट कॉम लिखने के बाद आपने यहाँ पे करना है साइन अप। अब साइन अप करने के लिए आपके पास दो तरह की ईमेल्स होनी चाहिए, या आपके पास बिजनेस ईमेल हो या आपके पास जीमेल हो। तो मेरे पास दोनों ही हैं। मैं इसके ऊपर बिजनेस ईमेल को लगा लूंगा और बिजनेस ईमेल को चेक कर लूंगा कि जो मैं बिजनेस ईमेल से इसको ऐड करूंगा तो उससे जो है मैं इसको कैसे फाइनलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मोर फीचर्स देखते हैं हम। ठीक है, इसका हमने जीरो वाला प्लान को बाय करना है अभी। ठीक है, फाइनल करना है। अब जीरो वाले प्लान में क्या क्या है मैं आपको ऐसे जीरो वाले प्लान में बताता जाऊं। इसके अंदर आप मंथ में कितनी कर सकते हैं? 500, डे में 250 आप ईमेल्स कर सकते हैं। फर्स्ट ईमेल 30 डेज। ठीक है, ईमेल्स। ठीक है, इसके अंदर यानी कि एक लिमिटेड चीजें हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं एसईओ टूल्स वगैरह के लिए, या जिस जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं। ये एक दफा आपने पढ़ लेना है इसके अंदर क्या क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं और पेड वाले में क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से मैं साइन अप करता हूँ। अब वो कहते जी अपनी बिजनेस ईमेल अटैच करें। देखें बिजनेस ईमेल, मैं अब आपको बिजनेस ईमेल एक क्रिएट करना सिखाता हूँ और बिजनेस ईमेल क्रिएट करके हम इसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं होस्टिंगर पे और होस्टिंगर को ओपन कर लेते हैं। होस्टिंगर को ओपन करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी ईमेल्स पे। ईमेल्स पे क्लिक करते हैं। ईमेल्स पे क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, देखें ईमेल्स पे क्लिक कर लिया, अब हमने इनकी ईमेल्स बनानी है। तो मैं इधर ईमेल बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास इस टाइम 4 ईमेल्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं एक और बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे ऐड ईमेल करूंगा और यहाँ पे उसका नाम लिख दूंगा, कुछ भी मैं उसका नाम लिख के उसको फाइनलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसको फाइनलाइज कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे साइट के नाम से एक ईमेल बना देता हूँ और उसका पासवर्ड भी मैं रख देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब आपकी ईमेल्स क्रिएट हो गई साइट के नाम से। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और क्या कहाँ पे आता हूँ, मेल, वेब मेल में आता हूँ। यहाँ से वेब मेल को ओपन करता हूँ। ठीक है, देखिए दो तरह की ईमेल्स होती हैं, एक बिजनेस ईमेल होती है, एक आपकी सिंपल ईमेल होती है। तो हम ये कौन सी बना रहे हैं? बिजनेस ईमेल। सिंपल ईमेल आपकी कौन सी होगी? जो आपकी जीमेल होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ये आपकी ईमेल्स ओपन होके आ गई है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने ईमेल कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यूजर नेम भी सेम बेशक आप वही रख दें, कोई मसला नहीं है ईमेल्स का। और आप यहाँ पे पासवर्ड भी सेम वही रख सकते हैं। और यहाँ से आप साइन अप कर दें।
अब आपके पास ईमेल रिसीव हुई होगी, वहां पे हम देखते हैं अपने बॉक्स में हमें ईमेल आई है या नहीं आई। तो हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं ईमेल हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई। दोबारा चेक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, रीसेंड भी करके देखते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे वही पासवर्ड। ठीक है, और सबमिट करते हैं, चेक करते हैं मेल आई है या नहीं आई। अभी तक भी नहीं आई, दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये आपको मेल रिसीव हो गई है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर एक्टिव पे क्लिक कर देंगे। अक्सर मेल रिसीव ना हो, थोड़ा सा वेट कर लें या उसको रीसेंड करवा लें आप। ठीक है, ये अब आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है, बनने के लिए आपका अकाउंट एक्टिव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मेल्स के बारे में कुछ और बताता जाऊं, इसमें हम ये भी देखेंगे क्लाइंट को हम हंट कैसे कर सकते हैं। इसमें हम क्लाइंट हंटिंग को भी हम साथ देख लेंगे कि ईमेल्स के थ्रू हम क्लाइंट्स को ईमेल्स कैसे भेज सकते हैं, क्लाइंट हंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जो आप वो आप नाम यहाँ पे अपना ऐड कर देंगे, अपने बिजनेस का नाम ऐड कर देंगे। जो आपके बिजनेस का नाम होगा, मेरे बिजनेस का नाम क्या है, फनल कोर एजेंसी। ठीक है, फनल कोर एजेंसी मेरे बिजनेस का नाम है। मैं अपना फोन नंबर लिख दूंगा, यहाँ पे जो मेरा फोन नंबर होगा मैं वो ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर मैं आके नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, जो मेरा एड्रेस होगा मैं अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ भी मैं अभी एड्रेस ऐड कर देता हूँ, जो मुझे यहाँ पे मिलता है मैं वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और जो आपने लेकिन अपना जेन्युइन ऐड करना है, मैं जस्ट सिखाने के लिए अपना एड्रेस ये दूसरा एड्रेस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है आपने पहले कोई टूल यूज किया है, जी मैंने यूज किया, लेकिन आपने यहाँ से क्या करना है, स्किप कर देना है। अगर आपने यूज किया तो आप उस टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। फिर आपसे आपकी वेबसाइट का पूछ रहा है, आपकी वेबसाइट है, मैं कहता हूँ जी मेरी वेबसाइट है। ठीक है, मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर आपसे ये कंफर्म पूछेगा, आपने कहा जी ओके इंडस्ट्री मेरी यही है, और यहाँ से आपको कह रहा है प्लान बाय करें, आपने यहाँ से कंटिन्यू फ्री पे क्लिक करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने इसके साथ कोई चीज को इंटीग्रेट करना है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास कैनवा भी है, मेरे पास मेटा लीड्स भी है, विक्स भी है, मेरे पास तकरीबन ये सारे ही हैं। मैं इन सारों के साथ इसको अटैच कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कैनवा के साथ अटैच करना सिखाता हूँ ताकि आप इजीली कैनवा के साथ इसको अटैच कर सकें। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कनेक्ट माई स्टोर पे चले जाएंगे, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से आप इसको अलाउ कर देंगे। ठीक है, ये आपका कैनवा इसके साथ अटैच हो गया। जो आपके कैनवा में डिजाइन होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है,
तो जो आपके कैनवा के डिज़ाइन होंगे वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे, जो आपने ईमेल्स के लिए बैनर्स वगैरह बनाए होंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी आते हैं वापसी, और यहाँ पर आके सबसे पहले हम होम में आते हैं। ठीक है, होम में क्यों आएंगे कि हम अपनी जो जो चीज़ें हैं उनको ऐड कर सकें, अटैच कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऐप्स कनेक्ट कर ली, फिर हमने अब डोमेन को वेरीफाई करना है, तो डोमेन को हम वेरीफाई करते हैं। देखिए, डोमेन को आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक आप इसके ऊपर क्या लगाकर इस पे डीएनएस को ऐड करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको डीएनएस के थ्रू ही इसको ऐड करना सिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैनुअली, ठीक है, क्लिक करेंगे, और सॉरी, ये ऑटोमेटिक अटैच हो गया क्योंकि ऑलरेडी डीएनएस ऐड थे, तो मैं इसको मजीद आपको इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसके डीएनएस को ऐड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये ऑटो उठा लेगा क्योंकि होस्टिंगर के अंदर मैंने डीएनएस ऐड किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पर आके देखें, इसमें आपके शो डीएनएस आ रहे होंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और सबसे पहले आप इस डीएनएस को कॉपी करेंगे सी नेम के। इसको कॉपी करने के बाद आप आएंगे होस्टिंगर में, होस्टिंगर में आकर किस में आएंगे, अपने डोमेन में आएंगे, डोमेन में आकर अपने डोमेन के पोर्टफोलियो पे क्लिक कर दें, और जो आपके डोमेन का नाम होगा उस पे क्लिक करें, और वहां से आप अपने एडिट डीएनएस जोन पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर अपने डीएनएस को ऐड करेंगे। अब इसमें देखिए, सी नेम मेरा पहला ये क्या आ रहा है, ये देखें, ये आ रहा है। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ जी, कर सकता हूँ। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरा सी नेम फर्स्ट, सेकंड, दो सी नेम मेरे आ रहे हैं। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एक है M3, दूसरा M2। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, ये M3 है और ये M2 है। मैं इसको डेल कर देता हूँ अभी, ताकि आपको समझाने के लिए कि मैं इसके अंदर दोबारा इसको ऐड कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, और वहाँ पे आकर कॉपी करूँगा। सबसे पहले इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आकर सी नेम पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, और फिर मैं वापसी आऊँगा, और यहाँ से वैल्यूज़ को उठा लूँगा। पहले मैंने होस्ट नेम उठाया है, अब मैं क्या उठा रहा हूँ, वैल्यूज़ को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। क्लियर, और यहाँ से मैं ऐड रिकॉर्ड कर दूंगा, रिकॉर्ड। ठीक, फिर मैं सी नेम फिर लूंगा, और यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ से मैं आके कॉपी करूँगा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन इसको पेस्ट करूँगा, और अगेन पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ सर फिर इसको कॉपी करके और वहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ऐड रिकॉर्ड कर दूंगा। इसी तरह आप टी को भी इसी तरह ऐड करेंगे। टी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा ये ऐड होगा, ये देखिए। तो इसी तरह टी आपका ऐड हो जाएगा, और यहाँ से आप फिर आके इसको क्या करेंगे, क्लोज करके और लीव करके, और यहाँ से स्टार्ट टू वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप मैनुअल कंटिन्यू कर, ये देखिए आपका वेरीफाई हो गया। एक तरीका कार ये है, एक तरीका कार आप ईमेल्स के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, आपको ईमेल रिसीव होती है वो कैसे, वो भी देख लें आप अपनी ईमेल पे आएंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। लेकिन आपके डीएनएस लगे होना लाजमी है, फिर जाके आपका वेरीफाई जल्दी हो जाता है। ये बात का आपने खास ख्याल रखना, और यहाँ से आप सेंड करेंगे। देखिए, ईमेल अभी आपकी सेंड नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी ये वेरीफाइड है। अगर ये वेरीफाइड ना होता तो फिर हम इसको ईमेल्स के थ्रू वेरीफाइड करवा रहे होते। क्लियर, आपको ईमेल रिसीव होती है और वहां पे जाके आप वेरीफाइड कर देते। ओके, हो गया। अब इसमें आ जाए, आपका बिलिंग का आ जाता है। इसमें आपकी बिलिंग्स वगैरह जो भी जितनी भी बिलिंग्स होंगी आपकी यहाँ पे शो हो रही होगी। आपका प्लान शो हो रहा होगा, जो आपने प्लान लिया होगा, और वो आपका सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपकी ये टोटल सेटिंग आ रही है, यहाँ पे आपकी प्लान्स की, सिक्योरिटी की, कॉन्टैक्ट की, सारी ये आपकी डिटेल्स की सेटिंग्स आ रही है। फिर आपकी एपीआईज, अब एपीआईज कीज क्या होती हैं, देखें, एपीआईज क्या होती हैं, दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए एपीआईज यूज होती हैं। मतलब अगर आपने फेसबुक को और फेसबुक को और क्या कहते हैं उसको, शॉपिफाई को आपने जोड़ना है, फेसबुक और शॉपिफाई को जोड़ना है, तो उसके लिए क्या यूज होंगी, एपीआईज। जो आप पिक्सल अटैच करते हैं फेसबुक का और शॉपिफाई का, वो आपकी एपीआईज होती है। एपीआई समझ लें एक तार है जो इधर से निकलकर
दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगी, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम और ओवरव्यू पे, और यहाँ पर ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हमारा होम पे वापसी आते हैं और आकर ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या हमारा कंप्लीट हो चुका। आप यहाँ से इसको क्लोज कर लें। सेकंड हमारा कॉन्टैक्ट। अब देखें कॉन्टैक्ट्स आपने कहाँ से लाने हैं, आप तीन तरीके ऐड कर सकते हैं, चौथे तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक तो आपने अगर शॉपिफाई पे आपका लगा हुआ है तो शॉपिफाई इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और जितने भी आपकी ईमेल्स होंगी इसके साथ इसके अंदर सेव हो जाएंगी। दूसरा, अगर आपके पास कोई थर्ड प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस हो गया, स्क्योर हो गया, मिजेंटो हो गया या कस्टम वेबसाइट हो गई, तो उसके साथ भी ये अटैच हो जाता है। तीसरा आपका कैसे अटैच होगा, आपके पास अगर TXT फाइल है या आपके पास CSV फाइल है, ठीक है, आपके पास कोई भी फाइल है वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अब इसमें CSV फाइल कौन सी आएगी, देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस पे क्लिक करूं और यहाँ से कंटिन्यू करूं तो CSV फाइल कहाँ से आएगी। देखें कोई भी CSV फाइल को देखने के लिए आप क्या करते हैं, उसका सैंपल डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसका सैंपल डाउनलोड करें। जब आप इसका सैंपल डाउनलोड करेंगे तो सैंपल जब आप इसका डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर जब आप इसको ओपन करेंगे, देखें मैं इसको ओपन करता हूं, तो जब आप इसको ओपन करेंगे एक्सेल शीट में तो देखें आपके पास ये इस तरह की फाइल आएगी। तो उसमें आपका क्या क्या आ रहा है, देखें सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, ईमेल्स आ रहा है। मैं अगर यहाँ से इसको सेट करूं तो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, फिर आपका क्या आ रहा है, जो है सेकंड नाम आ रहा है, ठीक है, लास्ट नेम, फिर आपका एड्रेस, फिर आपका फोन नंबर, फिर आपका इंडोर मतलब जो आपकी जिसको आप लाइक कर रहे हैं, जिसके लिए आप ईमेल्स कर रहे हैं वो, और फिर आपके टैग्स आ रहे हैं, ठीक है, और फिर आपकी बर्थडे आ रही है। तो ये चीजें आप इसके अंदर डालेंगे वन बाय वन, यहाँ तक भी आप डाल सकते हैं। ये चीजें नहीं भी डालेंगे कोई मसला नहीं है। आपकी क्या होनी चाहिए, ईमेल्स होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, एड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, फोन नंबर है तो ठीक है, कोई नहीं, यहाँ तक आपके पास चीजें पूरी हों, ठीक है। और यहाँ से आप जो टैग ऐड करेंगे वो आपने ऐड कर देना। लोकल है ये 26 है, ठीक है, ये आप टैग्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्लियर। तो अभी यहाँ से हम इसको कट करते हैं, तो ये शीट मैं नोशन में रख दूंगा, आपने वहां से ये शीट उठा लेनी है। मैं यहाँ से वापसी चलता हूँ और यहाँ पर आकर, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं ऐड कॉन्टैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर मैं कोई भी ईमेल अभी ऐड कर देता हूँ, मैं अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो हम बिजनेस ईमेल ऐड कर लेते हैं अभी, ठीक है। आपने ईमेल्स कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हम बिजनेस ईमेल ऐड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे चलते हैं और अपनी एक बिजनेस ईमेल को उठा लेते हैं। ये वाली उठा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम वापसी इस ईमेल को पेस्ट कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म करते हैं, अपनी ऑडियंस का जो नाम रखा था वो आ रहा है, और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम टैग को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। टैग्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जिस कीवर्ड्स पे वो आपके टैग्स कहलाते हैं। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, और ये हम सब्सक्राइब ईमेल्स मार्केटिंग के लिए करना चाह रहे हैं, जी यही करना चाह रहे हैं, और यहाँ से हम फिनिश कर देंगे और यहाँ से कंटिन्यू कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये अब आपकी ओपन होके आ गई है। ये आपका पहला फेस जो आपका होम का जो था वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम बैक पे चलते हैं और यहाँ पर बैक से जाकर हम चेक करते हैं कि हमारा होम वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मैं खत्म करता हूँ और वापसी आ जाता हूँ कंपेन में। चेक करते हैं हमारे जो जो ने मेल चीफ ने दिए थे करने के लिए वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। देखिए वो हमारे पूरे हो गए हैं, वो आप आपको क्या कहते हैं 100% ओके, आप अपनी ईमेल्स करें। ईमेल्स नहीं करनी, ठीक है, उसके लिए मैं आपको मजीद कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। देखें इसमें आपका उसके बाद क्या आ जाता है, देखें आप यहाँ से अगर शुरू करें तो हमने किसको पहले इंटीग्रेट किया, हमने जो है कैनवा को इंटीग्रेट किया। यहाँ पर आकर कैनवा को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस को कर सकते हैं, और ठीक है, और इसी तरह आप मुख्तलिफ उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
ठीक है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे और फॉर्म को कनेक्ट करेंगे। देखिए फॉर्म्स बनाएँगे हम, देखिए 2-3 तरह के फॉर्म्स होते हैं, आपके 4 तरह के होते हैं। देखें जो आपकी ये फॉर्म्स हैं, आप उन फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं वेबिनार के लिए, फ्री शिपिंग के लिए, आपका जो है डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं और वहाँ पर जाकर ऐड कर सकते हैं। एक तरीकाकार है आप यहाँ से बनाएँ और वहाँ पर जाकर ऐड कर दें। मतलब मैं अगर इस जर्नल फॉर्म्स को बनाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें देखें मेरे कौन-कौन से फॉर्म आ रहे हैं। मेरे ये वाले फॉर्म्स आ रहे हैं जो मैं अपनी वेबसाइट के लिए भी बना सक जैसे एक ये फॉर्म है, मैं इसको ले सकता हूँ और अपनी वेबसाइट्स के लिए भी इसको बना सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को पूरा आपको गाइडलाइंस देनी पड़ेगी। इस फॉर्म के ऊपर मैं कैसे-कैसे वर्क कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये आपका फॉर्म आ गया है। देखें इसने ऑटोमेटिक इंटीग्रेट मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था। इसने ऑटोमेटिक मेरे फॉर्म को उठा लिया है कि आपका फॉर्म इस तरह क्रिएट हो सकता है जो आपकी वेबसाइट है। मैं अगर आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं तो उसके अंदर भी मेरा इसी तरह ही आ रहा होगा, ठीक है। और मेरी वेबसाइट का उसने फॉर्म भी उठा लिया, सारा कुछ उठा लिया है जो मेरा वहां पर शो होगा, ठीक है। जो फॉर्म मेरा शो हो रहा होगा, मेरा लोगो भी उसने खुद ही उठा लिया है। तो इसी तरह ही आपका जब आप लिंक देंगे तो आपका ये उठा लेगा और यहाँ पर आपकी ईमेल्स के लिए ये ऑटोमेटिक ये आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आपने यहाँ पे ऐड करना हो तो आप चैट जीपीटी के थ्रू लिखवा कर इसमें सारा कुछ को ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखें टोटल कस्टमाइज है, ठीक है। इसके अंदर आपकी एक-एक चीज़ कस्टमाइज़ है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं। अब लोगो कैसे लगाना है, आप एक या आप अपनी वेबसाइट पे चले जाएँ, वहाँ से उठा लें, तो या आपके पास लोगो बना हुआ होना चाहिए। तो मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ और वहाँ से लोगो उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखें अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, तो अभी मेरे पास मेरा लोगो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन रखी हुई है जिससे मैं इसको डाउनलोड्स कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा और जो मेरी पिक्चर्स होंगी, जो मेरा लोगो होगा, मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने लोगो को डाउनलोड कर लूँगा और यहाँ से मैं अपने लोगो का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या इसको मैं न्यू टैब में डाउनलोड्स कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरी कस्टम बनी हुई है तो इसका मेरा जो लोगो है वो यहाँ पे मेरे नाम के हिसाब से ये डिजाइन हुआ हुआ है, ये ना कि पिक्चर्स नहीं है। देखें ये मेरा लोगो पिक्चर्स नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक नाम डिजाइन हुआ हुआ है, हर चीज मेरी एक डिजाइन हुई हुई है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, तो इस लोगो को आप बना भी सकते हैं। आप यहाँ पे आए, स्क्रीनशॉट लें अपने उसका, अगर आपकी कस्टम है उसके लिए आप अपने चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और उसको क्रिएट करवा लेंगे। चैट जीपीटी को ओपन करके यहाँ पर आकर आप क्रिएट करवा लेंगे। मैं चैट जीपीटी को ओपन किया है और उसको मैं क्रिएट प्लीज क्रिएट क्लोन लोगो, ठीक है। सेम ये आपको लोगो बनाकर दे देगा, ठीक है। इसी लोगो को जाएं आप उठाकर वहां पर लगा लें, विदाउट बैकग्राउंड भी लिख दें, विद आउट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अभी ये वर्किंग कर रहा है, जब ये कर लेगा तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लियर। तो इस तरह आप अपना लोगो उठाकर वहां पर जाकर आप अपना लोगो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं ओपन करूं तो यहाँ पर अगर दिखाऊं तो जो मैं लोगो को लाया था मैं यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, ऐड न्यू लोगो। और जो मैंने लोगो डाउनलोड किया था यानी स्क्रीनशॉट ली थी उसको भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और स्क्रीनशॉट देखते हैं मेरा कहाँ पे गया था, इसको हम देख के डाउनलोड्स कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से हम इसको सेव करा देते हैं।
ठीक है, मैं इसको यहाँ से उठा लूंगा, उठाकर यहाँ पर ऐड कर लूंगा। ये मेरा लोगो आ गया, मैं यहाँ से इस लोगो को ऐड कर लूंगा और अपने लोगो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी मैं एडिट कर सकता हूँ। ये देखें, बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में क्या होगा, देख रहे हैं, वाइट वाइट आपका छुप जाएगा, इसलिए मैंने इसको ब्लैक ही रहने दिया। ठीक है, क्या रहने दिया, मैंने इसको ब्लैक ही रहने दिया और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये हमारा ब्लैक का ब्लैक लोगो आ जाएगा। क्लियर हो गया, आपका लोगो इस तरह भी आपका ऐड हो सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट के थ्रू या आपका चैट जीपीटी के थ्रू आप दोनों क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी के मेरे ख्याल है वो बटन दब गया था तो वो स्टॉप हो गया। तो इस तरह आप अपनी हर चीज को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव एंड रिव्यू में जाएगा ये। ठीक है, जब सेफ है रिव्यू, ये पॉपअप्स जो होते हैं ना, ये वो वाला फॉर्म है हमारा, कौन सा है, पॉपअप्स वाला फॉर्म है हमारा, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमने इसको किसके साथ लगाना है, ये देखें, यहाँ पे सेटिंग में आएंगे और ये देखें वो क्या, वेबसाइट के साथ लगाएं, तो मैं यहाँ से ऐड सेटिंग में आऊंगा, यहाँ से मैनुअल पे आ जाऊंगा और यहाँ से मैनुअल में आकर ऐड कर लूंगा। ठीक है, ऐड कर लूंगा अपनी वेबसाइट का नाम, मेरी वेबसाइट का क्या नाम है, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर उसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से उसके साथ कोड को सेंड कर, अब ये कोड मैंने कहाँ पे पेस्ट करना है, देखें, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा अपने मेल बॉक्स वाली साइड पे और यहाँ पर आकर होस्टिंग में आकर जो मेरी वेबसाइट है मैं वहां पर जाके इसके कोड को पेस्ट कर दूंगा। देखिए, मेरी वेबसाइट टोटल कस्टम बनी हुई है, तो मैं इसकी उसके अंदर जाकर टोटल को जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट को निकालता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसके डैशबोर्ड को, और यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फाइल पे असेस करता हूँ। अगर वर्डप्रेस में हो तो उसके लिए आप क्या इंस्टॉल करेंगे, WP कोड को इंस्टॉल करेंगे। मेरे ये इंडेक्स में जाके मैंने इसको सेव कर देना है। ठीक है, इंडेक्स में आऊंगा और कहाँ पे, देखें, उसने मुझे बताया हुआ है साफ साफ कि आप इंडेक्स में आए और वहां पर आके आप इसको सेव कर दें। कहाँ पे मैं इसको जाके सेव करूंगा, आपकी वेबसाइट के कस्टम कोड्स में जाकर मैं सेव कर दूंगा। तो अब वेबसाइट में आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर आकर सेव कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेटा टैग्स अपने ये स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट जहाँ मेरा एंड हो रहा है मैं यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेव करके बैक कर लेता हूँ। ये हमारा सेव हो गया और यहाँ से मैं इसको चेक करूंगा, थोड़ी देर बाद ये हमारा फाइनल हो जाएगा। देखेंगे, हो गया हमारा फाइनल, ऐड हो गया। देखिए, हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो गई है और यहाँ से मैं इसको सेव कर लूंगा। क्लियर, ओके, और यहाँ पर मैं आऊँगा और इसको पब्लिश कर दूंगा। ये मेरी जो है वेबसाइट में पब्लिश हो जाएगा। अब जब भी मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूंगा ये जो है मेरे सामने ओपन होकर आएगा। ठीक है, क्लियर, और ये देखें, ठीक है, ये मेरा डिजाइन उसके अंदर इंस्टॉल इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम मजीद चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर, और हम आ जाते हैं होम में। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा फाइनल हो गया होगा। ठीक है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। व्यू फॉर्म करें तो हमारा यहाँ पे फॉर्म आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको चेक करें तो हमारा फॉर्म अभी तक लाइव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन ये हमारा लाइव हो जाएगा। ठीक है, अभी वहां तक वर्किंग जारी है। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए साइट इसकी वो कहता है रिकनेक्ट करें, कोई साइट में इश्यूज आ गया है, तो उसको दोबारा उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये इसको इंस्टॉलेशन करेगा तो फाइनल हो जाएगा थोड़े टाइम तक। ठीक है, आप वर्डप्रेस में होंगे तो उसमें जो है उसी टाइम हो जाता है आपका। ठीक है, और हम यहाँ पर आते हैं। अब वर्डप्रेस में कौन से आपने प्लगइन इंस्टॉल करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप वर्डप्रेस में आएंगे। ठीक है, और वर्डप्रेस में आकर वर्डप्रेस की होस्टिंग को ऑन करेंगे
और यहाँ से आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। आप आएंगे यहाँ प्लगिंग में और इंस्टॉल प्लगिंग में आएंगे, ठीक है, या ऐड प्लगिंग में, इन दोनों में से एक ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखें आपने कोड लगाना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, WP कोड, ठीक है, ये आपको वहां पर दे देगा, ठीक है। ये प्लगइन, ये जो ब्लू वाली आपको यहाँ पे शो होगी, देखें अभी जिसके ज्यादा हैं, आपके जो मिलियंस यूजर ज्यादा हैं, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इससे आपकी वेबसाइट जो है प्रॉपर लाइव उसके अंदर हमारा लाइव हो जाएगा। तो वर्डप्रेस में आप इस तरह इंस्टॉल करके और इस तरह आप जो है अपना कोड को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे फॉर्म में, ठीक है, और फॉर्म में आकर देखिए मेरा पब्लिश हो गया है, हो गया पब्लिश, जो एरर्स था वो खत्म हो गया, ठीक है। मेरा एरर्स वगैरह भी सारा कुछ खत्म हो गया है। और यहाँ पर मेरा देखते हैं आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, वहाँ आ जाता होता है। तो अभी भी मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगेगा। और ये वेबसाइट का कोड का एरर आ गया, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ चलते हैं। अभी ये फाइनल होता फिर रहा है, ये हो जाएगा फाइनल, ठीक। अच्छा टाइम लेगा, आप यहाँ से इस कोड को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे इसके अंदर। ये देखें यहाँ पे आप जब इस प्लगइन को एक्टिव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक प्लगइन शो हो जाएगी, ठीक है। प्लगइन को एक्टिव करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे कोड में आएंगे। कोड में आने के बाद यहाँ पे देखें आपने जो भी फॉर्म को ऐड करना है कर सकेंगे। तो आप यहाँ से किस में आ जाएंगे, देखें किस में आना है आपने, ये देखें हेडर और फुटर में, ताकि आप अपने कोड को ऐड कर सकें। अब इसमें हेडर भी आ रहा है, फुटर भी आ रहा है, बॉडी भी आ रही है। हम किस में कर सकते हैं, किसी में भी अटैच कर दें और सेव कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी वेबसाइट्स होगी, जो हमारे कोड्स होंगे, जितने भी कोड्स होंगे, हम यहाँ पे आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं वापसी और चल के देखते हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं मजीद। एक तरीका कार है ये। और अगर आप अदर फॉर्म्स लगाना चाहें तो वर्डप्रेस के थ्रू वो भी आप लगा सकते हैं। देखें वर्डप्रेस के थ्रू आप फॉर्म्स कैसे लगा सकते हैं। आप वर्डप्रेस पे आए, एक प्लगइन है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड प्लगइन पे आएंगे और यहाँ पर आके आपने क्या लिखना है, मेल, ठीक है, मेल चैम्प लिख लेंगे आप। और यहाँ पर आकर आपने मेल चैम्प लिख के आपने एंटर कर देना है। और यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो है देखें फॉर्म सब्सक्राइब वाला फॉर्म, इसको उठाना है, ना कि वो कॉमर्स। वो कॉमर्स आप क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप ई कॉमर्स में नहीं कर रहे अभी, आप किसके लिए कर रहे हैं, सर्विसेज बेस कर रहे हैं। तो आप जब इसको उठाएंगे तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ से आप इसको एक्टिव कर देंगे। क्लियर हो गया। ओके, ये आपका एक्टिव हो गया। आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो देखें आपके पास वही वाली मेल होना लाजमी है जो आपने वहां पे डाली थी। वो मेल होगी तो वो आपकी एक्टिव होगी। तो मैं इस मेल को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके, ठीक है, और चला जाता हूँ इसके लॉगिन में और नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका पासवर्ड ऐड कर देता हूँ और यहाँ से अलाउ कर देता हूँ।
ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिच कर लेंगे जो हमारा नाम होगा। तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा वर्डप्रेस के साथ। और वर्डप्रेस के साथ जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आप क्या ऐड करेंगे, ये देखें, एड्रेस ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आपका प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। फॉर्म में कोई भी चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, फॉर्म में मजीद चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, आपको मैं वो कंप्लीट गाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। देखें, फ़ोन नंबर भी यहीं से आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ पे आएंगे मैनुअल, जो है सिंक्रोनाइज करा लेंगे मैनुअल। और ये सिंक्रोनाइज होने के बाद अगर आप वहां पर आए वापसी मेल चैम में और यहाँ पर अदर फॉर्म में आए, तो यहाँ पर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो आपको ये एक फॉर्म शो होगा अलहदा से, देखें। ठीक है, आप व्यू करें ऑल फॉर्म। देखिए अभी तक नहीं आया लेकिन ये शो हो जाएगा। अभी सिंक्रोनाइज जा रही है, ये देखें। जब तक ये फाइनल नहीं होगा ये आपके पास शो नहीं होगा, तो हम इसका वेट कर लेते हैं। हमारा फाइनल हो जाएगा तो हमारे पास वहां पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, हम मजीद चीजों को पढ़ लेते हैं और चलते हैं हम ऑडियंस में। देखें ऑडियंस में क्या आएगा, आपका जो भी आपकी ईमेल्स होंगी, जो भी आपकी चीजें होंगी यहाँ पर ऑडियंस में शो हो रही होंगी। ठीक है, अभी हमने एक ईमेल्स बनाई थी वो हमारी शो हो रही होती है ऑडियंस में। ये देखिए सारा कुछ हमारी ऑडियंस में शो हो रहा है। तो हम एक ईमेल्स पहले बना कर देखते हैं। अच्छा, ईमेल्स भी आपकी दो तरह की होती हैं, तीन तरह की होती हैं। एक प्लान ईमेल्स होती है, एक टेम्पलेट्स ईमेल होती है और एक एचटीएमएल की ईमेल्स होती हैं। तो अभी हम किसको बनाते हैं, टेम्पलेट्स ईमेल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट ईमेल्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ पेड हैं। ठीक है, ये जो आपके टेम्पलेट्स हैं कुछ पेड हैं और यानी आपको फ्री कम मिलते हैं। तो आप जो फ्री हैं अभी वो उठा लें। अगर आप यहाँ से नहीं उठाना चाहते तो आप कैनवा से भी बनवा सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसका प्रीव्यू पहले लेते हैं, देखते हैं। और इसको हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसकी इमेज को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रिप्लेस लिखा हुआ है। ठीक है, कैनवा से भी ऐड कर सकते हैं और वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं, ये देखें। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आप चाहें तो टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ से आप इस चीज़ों को लेके जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी पिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आप कैनवा में काम करते हैं उसी तरह आप इसमें प्रॉपर चीज़ों को लेके जा सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉप का बटन्स भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट का बटन लगाना चाहें तो यहाँ पर ये कॉपी करें या इस बटन का लिंक कॉपी करें और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दें। ठीक है, और ये आपका प्रॉपर बटन का लिंक कॉपी होके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डालकर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप सारी पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, इसी तरह आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और इसी तरह आप सोशल आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे लिंक्स लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक और भी ऐड कर सकते हैं, सोशल को जितने मर्जी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें टिकटॉक आ गया, आप एक और ऐड करना चाहें, ईमेल्स वगैरह को अपनी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें मुख्तलिफ चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका लिंक्डइन है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ये आपका नीचे फुटर आएगा। ये फुटर क्यों आता रहेगा, ये फुटर इसलिए आता रहेगा कि आपका ये लोगो है, ये लेआउट यहाँ से चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फ्री वाला है। तो फ्री वाले में ये आपका फुटर के नीचे इसका लोगो आता रहेगा मेलशिप का। और यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव एंड एग्जिट। देखिए आपकी फॉर्म आ गई, आपका कंटेंट आ गया और इसको कहते हैं अपग्रेड करें। अगर आप प्लान टेक्स्ट ईमेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप प्लान टेक्स्ट ईमेल यहाँ से आप लिखेंगे और अपनी ईमेल्स को सेंड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी प्रॉपर ईमेल को लिखकर सेंड कर सकते हैं। जो जो आपकी ईमेल्स होंगी प्लान टेक्स्ट आपका ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे आपका HTML के थ्रू भी आपका नजर आ रहा होगा, HTTP, ये सारा कुछ आपका प्लान टेक्स्ट में आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम यहाँ। सर टू हमने लिख लिया था, टू किसको डाला था, अपनी ईमेल्स को, रिजवान सईद वाली को।
ठीक है, और सेव करते हैं, और यहाँ से फ्रॉम कौन है, हम खुद हैं शाहिद, यहाँ से हम सेव करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए हम इसका सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट बना लेते हैं, ड्रेस, ड्रेस सेल हमारा सब्जेक्ट है, और प्रीव्यू भी हमारा सेम वही आप रखना चाहे रख सकते हैं, या आप इसका एक और तरीका भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और चैट जीपीटी पे जाएं, ठीक है, और उसको कहें कि इसके लिए मुझे टेक्स्ट बना कर दे, तो अब वो आप बनाकर भी, ये लोगो उसने बनाकर दे दिया था हमें, चैट जीपीटी ने सेम देखे क्लोन बना कर दिया है, सेम एग्जैक्ट का एग्जैक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी देते हैं, और इसको कहते हैं प्लीज टेक्स्ट फॉर, किसके लिए बना रहे हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फॉर ईमेल। इसको आप बेशक यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी नहीं होगा, सब्जेक्ट फॉर ईमेल लिख लें। ये आपको क्या करेगा, फैशन डिजाइनिंग के लिए सब्जेक्ट बनाकर ये दे देगा। इसको यहाँ से कॉपी करें और वहां पर जाकर पेस्ट कर दें, ठीक है, और यहाँ से इसको कॉपी करें और वहां पर जाकर पेस्ट कर दें, यहाँ से सेव कर दें, और यहाँ से आपकी ये ईमेल सेंड हो जाएगी। ये देखिए आप क्लिक करेंगे और आपकी ईमेल यहाँ से सेंड हो जाएगी। देखिए आपकी ईमेल सेंड हो गई है। आप एसएमएस सेट करना चाह रहे हैं, तो एसएमएस सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लान को बाय करना पड़ेगा, ठीक है, प्लान को जब आप बाय करेंगे तो फिर होगा, ठीक है। ये देखें आपकी ईमेल्स यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी, जो आपको यहाँ पे ईमेल सेंड होगी, ठीक है, ये देखें, ठीक है, क्लियर। और ये आपकी ईमेल्स आपको रिसीव हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम, और यहाँ से हम करते हैं होम पे। आपको मैंने ईमेल्स करना सिखा दिया, अगर आप प्लान ईमेल्स करना चाहें तो क्रिएट पे आएंगे, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रेगुलर ईमेल और प्लान टेक्स्ट, सिर्फ प्लान टेक्स्ट, जिसको करना चाह रहे हैं आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसका आप नाम ऐड करेंगे और यहाँ पे प्लान टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, जिसको आप भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इधर से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ऑडियंस है आपकी, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, आपका प्रीव्यू आ जाएगा, और आपका डाटा आ जाएगा, और यूज टू मेल बॉक्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे और अपना नाम जाएगा एंड में आपका, ठीक है। और यहाँ से आप इसको प्रॉपर प्लान टेक्स्ट यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, जैसे अभी हमने सब्जेक्ट डाला था, ठीक है, और यहाँ पर आप उसका प्रीव्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसके ट्रैकिंग प्ले पेड में आपका ये मेरे ख्याल है ट्रैकिंग देगा, और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टैक्स होगा प्लान, आप सारा अपना प्लान टैक्स यहाँ पे ऐड करेंगे, जो आपने लिखना होगा यहाँ पे प्रॉपर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप प्रॉपर प्लान टैक्स मैसेज बनवाएंगे, ठीक है। आपने चैट जीपीटी से वैसे मैं आपको एक बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आपको प्रॉपर एक लिख कर दे देगा। ये देखें सब्जेक्ट ये है आपका, ठीक है, इसको यहाँ से आप बेशक कॉपी करें, और यहाँ से कॉपी करके अपना नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप ऐड करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। स्टोर का लिंक डालेंगे, यहाँ पे लिंक डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ से आपका सेंडिंग हो जाएगा। ये अभी डिसेबल क्यों हो रहा है कि हमने इसके साथ प्राइवेसी पॉलिसीज और बाकी चीज़ों को ऐड नहीं किया, जिस वजह से ये आपका इस तरह आ रहा है। तो आप यहाँ से मजीद चीज़ों को ऐड नहीं की, तो आपका इस तरह ये शो हो रहा है, क्लियर। अच्छा अब वापसी चलते हैं, अब देखते हैं हम इसको, ठीक है। और ये देखें कि यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया था, और यहाँ से हम इसको बैक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम कंपेन ख़त्म करते हैं। ये देखिए अकाउंट्स में ये इश्यूज आपके पास आएगा, लाजमी आएगा। क्यों इश्यूज आएगा, कि जब आप प्राइवेसी पॉलिसीज नहीं लगाएंगे तो आप
लाजमी आएगा, तो इस इश्यूज को आप सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को लगाकर, ठीक है। तो अकाउंट स्टेटस में इश्यूज आ रहा है, जो आप इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इसको, जो अब आप प्राइवेसी पॉलिसीज लगाएंगे, पेज लगाएंगे, तो फिर आपका इश्यूज खत्म हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसीज का पेज कौन सा होता है? यहाँ पर आपको, आप आए तो ये टर्म्स एंड सर्विस, इस तरह का आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसीज का पेज आ रहा होता है। ये देखें, ये आ रहा है। तो इस तरह का पेज होगा तो फिर आपके पास ये पॉलिसीज वगैरह के होंगे, तो फिर ये आपके पास शो नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑटोमेशंस पे। अब ऑटोमेशंस क्या काम कर रही होती है? इसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑटोमेशन है। ऑटोमेशंस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी मेल फेच हो रही होती है और ऑटोमेटिक आपकी मेल सेंड हो रही होती है। मतलब यहाँ पर साइन अप कर कि ऑटोमेटिक मेल सेंड करेगा, ईमेल लिखेगा और आपकी ऑटोमेटिक मेल को सेंड कर देगा। तो ये आपका ऑटो फ्लो बन रहा होता है। कैसे बन रहा होता है ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपके बने बनाए आपके टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये देखें, साइन अप, ईमेल्स क्रिएट करेगा, 3 दिन के बाद ये आपकी ईमेल को सेंड कर देगा और यहाँ से आप ईमेल क्रिएट फिर करेगा और यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की आपकी ऑटोमेशन चल रही होती है पूरी। और इसके अगर हम फार्म देखें तो बहुत सारे फार्म हैं, इसके अंदर बहुत सारे फार्म लगाए गए हैं और इसमें फार्म यूज हो रहे होते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये सारे इसके अंदर फार्म्स हैं। देखिए, बहुत सारे फार्म्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑटोमेशंस में और वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे फार्म इसके अंदर अटैच है। फिर आए आप यहाँ पर, और यहाँ पे आपकी क्या आ रही होती है? एपीआईज आ रही होती हैं और यहाँ से डेमो आ रहा होता है, ठीक है। एपीआईज भी अपनी लगा सकते हैं और इसके साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑडियंस। ऑडियंस में आपको बता चुका हूँ क्या होती है। फिर आपका एनालिटिक्स आ जाता है। जो भी आपकी जितनी भी ईमेल सेंड होती है आपकी यहाँ पर शो हो रही होती है एनालिटिक्स में। यहाँ पे आपकी टोटल ईमेल यहाँ पर आपकी शो हो रही होंगी। क्लियर? फिर हम आ जाते हैं ये रिपोर्ट्स, आपकी जो ईमेल सेंड हो चुकी होंगी उसकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको ये शो करवा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स में आते हैं। वेबसाइट्स में आने के बाद अब वेबसाइट को क्या क्या लगा सकते हैं? देखिए, इश्यूज कह रहा है सॉल्व करें, तो यहाँ पे आप विक्स को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें, ठीक है, गेट स्टार्ट। ये आपकी विक्स यहाँ पे आपकी अटैच हो जाएगी और विक्स की पूरी वेबसाइट बनकर इसके साथ लाइव हो जाएगी, ठीक है। विक्स एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी पूरी वेबसाइट आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। क्लियर? जैसे शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है, उसी तरह विक्स प्लेटफॉर्म है। अगर विक्स में लेके जाऊं तो ये देखिए, आपको प्रॉपर विक्स ओपन करके दिखाऊं तो प्रॉपर आपकी विक्स ओपन हो रही होगी। ये देखिए, पूरी एक साइट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पूरी साइट आपकी क्रिएट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आ जाए सेटिंग में, तो यहाँ पे प्रॉपर इसकी वेबसाइट की सेटिंग आ रही होगी। यहाँ पे आपकी इसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स आ रही होंगी। डैशबोर्ड में जाए तो पूरी आपकी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो रही होगी। यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे कॉन्टेंट आ रहा है आपका, यहाँ पे जो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी यहाँ पर शो होंगी। इंस्टाग्राम की जितनी भी चीजें होंगी, पोस्ट होंगी आपकी यहाँ पर शो होंगी जब आप इंस्टाग्राम को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ये डायरेक्ट जाकर आपका कनेक्ट हो जाएगा, आपका उसके साथ लिंक हो जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका ये पे जो है क्लिक ऐड हो जाएगा उसके साथ जाकर, ठीक है। भी इंस्टाग्राम की जितनी भी पोस्ट होंगी यहाँ पर आपको शो होंगी। क्लियर? ये देखिए, ये आपका अटैच हो गया, आपका प्रॉपर उसी जिस तरह हमने उसको किया था। अब हम देख लेते हैं एक जो है टेम्पलेट्स बना करके उसके साथ हम इसको कैसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ अटैच हो गया, मेरी वेबसाइट भी लाइव हो गई है, देखिए आप, ठीक है। वेबसाइट भी मेरी लाइव है। कैनवा पे इसको अटैच करके देखते हैं कैनवा पे कैसे ये काम करता है। हम चलते हैं यहाँ पर और लिखते हैं कैनवा। कैनवा ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए, वेबसाइट और ईमेल्स पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है।
अब मैंने ईमेल डिजाइन करनी है किसके लिए, मेल चैम्प के लिए। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा। देखें, एक तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ, दूसरा अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे जितने भी टेम्पलेट्स होंगे मेरे यहाँ पर शो होंगे। मैं टेम्पलेट्स जनरेट भी करा सकता हूँ टेक्स्ट की सूरत में, और यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स को भी उठा सकता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक टेम्पलेट्स आ रहा है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका ये टेम्पलेट्स पूरा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा टेम्पलेट्स आपका यहाँ पर रेडी होकर आ जाएगा। तो आप इसमें चाहें तो जो जो चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइट का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो जो होगा आपका यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डॉट कॉम, और यहाँ पर आपका जो भी कैनवास के होगा आप यहाँ से इसको पाएंगे, ठीक है। जो जो चीज़ों को आप सेट करना चाहें कर पाएंगे। क्लियर। अभी मैं खत्म करता हूँ। पिक्स चेंज करना चाहें यहाँ से आप इसकी एडिट करेंगे, पिक्स को चेंज कर पाएंगे। कैनवास सेम वैसी की वैसी डिजाइनिंग होगी। टेक्स्ट चेंज करना चाहें कोई भी यहाँ पे चेंज टेक्स्ट करना चाहें, यहाँ पे पिक्स चेंज करना चाहें एडिट करेंगे तो आपका ये कैनवा ओपन होके आ जाएगा और यहाँ से एडिट करके आपको कैनवा खुद दे देगा। देखें कैनवा का सॉफ्टवेयर ओपन होके आ गया, यहाँ पे क्लिक करें और ये आपको प्रॉपर एडिट करके दे देगा। एडिट यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं जो जो पिक्स लगाना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं पिक्स को चेंज भी कर सकता हूँ, अपलोड करके भी लेके आ सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सेम इसी कर लेता हूँ और डाउनलोड करके आपको ये लगाना सिखा देता हूँ कि लगेगा ये कैसे, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड्स करता हूँ, ठीक है, और किसमें HTML2 इमेज में डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स में। ये मेरा सेव हो गया है, मेरी पूरी जिप फाइल आ गई है। मैं चलता हूँ वापसी और यहाँ पर आके होम में आकर, ठीक है, होम में आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। देखें अब यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो क्रिएट कैंपेन में आऊँ तो यहाँ पर भी मैं आ सकता हूँ और यहाँ से भी मैं ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा मैं यहाँ पर जगह अगर आऊँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास कैनवा ओपन है तो मेरे कैनवा के मैंने आपको उस टाइम भी दिखाया था कि कैनवा की जो भी चीजें होंगी मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएंगी, तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी कैनवा की चीजें होंगी प्रॉपर वो मेरे पास यहाँ शो हो जाएंगी, मैं उसको यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। और उसको मैं लेके भी जा सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ अपलोड में और यहाँ से हम इसको अपलोड, ये देखें, एक तो आप यूआरएल के थ्रू कर सकते हैं, कैनवा में आए तो कैनवा में किस तरह कर सकते हैं, ये देखिए आपके पास एक ये आ रहा है। और यहाँ पे आप कैनवा के थ्रू भी कर सकते हैं, जो जो आपकी इमेज होंगी यहाँ पे आपकी सारी इमेज शो होंगी। तो मैं वापसी आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को ही एडिट कर लेता हूँ और इसको मैं रिप्लेस एडिट कर लेता हूँ और इसी के अंदर ही मैं अपने डिजाइन को ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा है, ठीक है। हम अपना टेम्पलेट्स वाला उठाएंगे, हमारा टेम्पलेट्स वाला होगा ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं आऊँगा, ठीक है, कोड्स, और इस मैंने किस में अपलोड करना है इसको, मैंने अपलोड करना है जिप फाइल में अपलोड करूंगा यहाँ से और इसको डाउनलोड करके मैं डाउनलोड में से इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये मेरे पास प्रॉपर इंपोर्ट होके देखिए आ गया, HTML की फॉर्म में भी आ गया और दूसरी फॉर्म में भी आ गया है। और इसमें अगर मैं चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा आप कैनवा से प्रॉपर डिजाइन करके आए और इसको बना लें और यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव एंड एग्जिट कर देंगे। क्लियर। ये देखें ओके हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो इसको ईमेल भी आप इसकी करके इसको आप ईमेल्स के थ्रू भी इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। ये देखें एक एक चीज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। देखें वो ईमेल्स का एरर आ रहा है, ठीक है, ऑडियंस का, उसी प्राइवेसी की वजह से। और यहाँ से आप इसके
सब्जेक्ट वही लिख इसको सेंड कर देंगे। ये कहते हैं अपग्रेड करें। अपग्रेड होगा तो अकाउंट आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, वापसी चलते हैं और यहाँ तक आपका कंप्लीट है, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लाइंट हंटिंग बताऊंगा, जिसको हम क्लाइंट हंट करेंगे और इसको ईमेल करना सीखेंगे, ताकि उनको हम उसकी प्रॉब्लम्स बता सकें कि आपकी वेबसाइट्स में या आपकी इस ये इश्यूज है। हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर फोकस करेंगे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।